राजस्थान की राजनीति में अभी तक ऐसा होता हुआ है कि एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस सत्ता में आती है। इस बार कांग्रेस पार्टी इस मिथक को तोड़ने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेसियों के इस मंसूबे पर पानी फेरने के लिए निकल पड़ी हैं धौलपुर की महारानी और प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। आज हम बात करेंगे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे मौजूदा वक्त में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से अब बीजेपी में वसुंधरा राजे की पुरानी हनक देखने को नहीं मिल पा रही है। पार्टी आला कमान ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रखा है और राजस्थान में बीजेपी के कई धड़े बन चुके हैं। खास तौर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को वसुंधरा राजे का कट्टर विरोधी माना जाता है, क्योंकि वसुंधरा राजे के अलावा सतीश पूनिया भी चाहते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में हो और मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी उन्हें ही बनाया जाए। लेकिन चुनावों में अभी वक्त है। 2023 आते आते प्रदेश बीजेपी में क्या उथल पुथल हो, ये कहना फिलहाल संभव नहीं है। वसुंधरा राजे भले ही आला कमान की नजरों में ना हो, लेकिन उनका दावा है कि जनता के दिलों में वो राज करती हैं और वो अब शायद इसी दावे पर पड़ताल करने के लिए वसुंधरा राजे ने 4 दिनों की धार्मिक यात्रा करने के लिए मंदिरों में दर्शन भी किए। महारानी का प्रदेश की सियासत में कैसा दबदबा है, उन्होंने अब तक का सियासी सफर कैसा तय किया है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया धौलपुर राजघराने की महारानी हैं। इनका जन्मदिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही आता है। 2021 में वसुंधरा राजे 69 साल की पूरी हो चुकी हैं। राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने में हुआ था। शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली राजे का बचपन मुंबई में बीता था। महाराज शिवाजी राव सिंधिया उनके पिता और राजमाता विजय राजे सिंधिया उनकी माता थी। राजनीति में अपना अलग रुतबा रखने के लिए वसुंधरा राजे राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव और दौर देखने को मिले, जहां उन्हें प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। वहीं विपक्ष खेने में महारानी के नाम से भी जानी गई। आज हम आपको महारानी से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे, जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। वसुंधरा राजे की शादी करीब 20 साल की उम्र में धौलपुर राजघराने के महाराजा हेमंत सिंह से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही बेटा दुष्यंत का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के बाद दोनों की शादीशुदा जिंदगी में खींचतान शुरू हो गई। आपसी खटपट बढ़ने लगी तो दोनों ने एक दूसरे से अलग हो गए। राजे को राजस्थान में लगाव शादी के बाद हुआ। साल 1984 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के साथ ही वसुंधरा राजे की राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई। इसके अलावा इसके अगले साल ही 1985 में वह अपनी ससुराल की धौलपुर विधानसभा से सीट से एमएलए का चुनाव लड़ी और पहली बार में विधानसभा का चुनाव भी जीत गई। बाद में राजे साल 1987 में राज्य प्रदेश बीजेपी की उपाध्यक्ष बनाई गई। साल 1989 में वसुंधरा राजे पहली बार 12 झालावाड़ संसद क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची और केंद्र की राजनीति में शुरुआत की। उसके बाद लगातार वह 5 बार 1991, 1996, 1998 और 1999 का आम चुनाव में जीती और क्षेत्र की जनता की आवाज लोकसभा तक पहुंचाई। राजे के आने से पहले 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र तक काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वसुंधरा राजे का मंत्रिमंडल जगह मिली। भैरव सिंह के राजस्थान की राजनीति में जाने के बाद राजस्थान में बीजेपी में वसुंधरा राजे ने कमान संभाली। विधानसभा यात्राओं में रैलियां करी। उसके बाद अपना नाम और दबदबा किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। साल 2003 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली भारी बहुमत जीत के बाद पार्टी हाईकमान ने उन्हें प्रदेश की कमान सौंपी। इसके साथ ही राजे को राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री के होने का गौरव हासिल हुआ। उन्होंने प्रदेश में पूरी 5 साल सरकार चलाई, लेकिन पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाने में कामयाब रही। इसके बाद साल 2013 में विधानसभा का चुनाव वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और 200 में से 160 जीत दिलाकर हासिल की। दूसरी बार फिर वसुंधरा राजे को सीएम बनाया, लेकिन साल 2018 में राजे बीजेपी को जीत न दिला सकी और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता आ गई। इस बार 2023 के चुनाव के लिए वसुंधरा राजे ने अभी से कमर कस ली है। पार्टी की ओर से अपनी अनदेखी के बावजूद भी राजे ने उत्साह के साथ मैदान में उतरकर अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे रही हैं।